हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो यार देखो, मोटरसाइकिल पे रोड ट्रिप्स करना, लंबी लंबी रोड ट्रिप्स करने का सपना ये हम सब का रहता है। हम सब लोग ये चाहते हैं कि हम अपनी बाइक को लेके, हम अपनी टू व्हीलर्स को लेके लंबे लंबे रोड ट्रिप्स पे जाएं। बट कहीं ना कहीं हमारे मन में ये डाउट भी रहता है कि क्या हाईवेज़ इतने सेफ़ हैं कि हम उस पर रोड ट्रिप कर सकें। और अगर आप मेरे से पूछोगे कि क्या इंडियन हाईवेज़ सेफ़ हैं, तो मैं पर्सनली ये बोलूँगा कि नहीं, इंडियन हाईवेज़ जो है वो सेफ़ नहीं है। स्पेशली बाइकर्स के लिए तो इंडियन हाईवेज़ कभी भी सेफ़ नहीं थे, ना पहले सेफ़ थे ना अब है, और आने वाले फ्यूचर में भी मुझे नहीं लगता कि इंडियन हाईवेज़ जो है स्पेशली बाइकर्स के लिए कभी सेफ़ होंगे। तो इसका क्या मतलब है कि हम राइडिंग छोड़ दें, बाइक लेके अपने रोड ट्रिप्स ना करें? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आज मैं ऐसे 5 चीज़ें आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा, जिसको अगर आप अपने माइंड में रखते हो तो आप अपने आप को इंडियन हाईवेज़ में थोड़ा ज़्यादा सेफ़ रख सकते हो या फिर पूरी तरीके से सेफ़ रख सकते हो। तो सबसे पहली जो पॉइंट है वो है लेन डिस्ट्रीब्यूशन। अपने लेन को समझना कि आप किस लेन में चल रहे हो। फॉर एग्जांपल, इंडिया में जनरली आपके पास 3-4 तरीके के हाईवेज़ होते हैं। फर्स्ट होता है 2 लेन हाईवे, उसके बाद आते हैं आपके 4 लेन हाईवेज़, फिर 6 लेन हाईवेज़, 8 लेन हाईवेज़। तो जो भी डिवाइडर के जो सबसे पहला वाला जो लेन होता है उसको मैं फर्स्ट लेन की तरह नोट करूँगा। नंबरिंग अगर आप बोलोगे तो मैं उसको फर्स्ट नंबर दूंगा, फर्स्ट, सेकंड, देन थर्ड एंड देन फोर्थ। अगर आप 8 लेन हाईवेज़ की बात कर रहे हो तो, अगर आप 6 लेन हाईवेज़ की बात कर रहे हो तो डिवाइडर हो गया, डिवाइडर के जस्ट बगल वाला जो होगा डिवाइडर के जस्ट बगल वाला जो है वो होगा आपका फर्स्ट लेन, देन उसके बाद वाला सेकेंड एंड देन उसके बाद वाला थर्ड लेन। तो ये होता है। या फिर मुझे अगर आप पूछोगे तो कि इन तीनों लेन में सबसे जो सेफ लेन है वो कौन सा है, तो वो है सेकंड एंड थर्ड। सेकंड लेन और थर्ड लेन जो है वो थोड़ा सेफ रहता है इन कंपैरेटिवली फर्स्ट लेन। ऐसा क्यों मैं ये कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आप सेकंड लेन और थर्ड लेन में आप जब चलते हो ना, तो आपके पास ना देखने को बहुत सारे डायरेक्शंस होते हैं। फॉर एग्जांपल, आप सेकंड लेन में चल रहे हो, डिवाइडर ये है, आप यहाँ चल रहे हो, फर्स्ट लेन छोड़ के यहाँ सेकंड लेन में छोड़ रहे हो, ये थर्ड लेन में। तो सेकंड लेन में अगर आप जब चलते हो तो आपके पास फर्स्ट लेन का पूरा व्यू आता है, थर्ड लेन का पूरा व्यू आता है। तो यहाँ पे कुछ भी हरकत होते हैं, थर्ड लेन पे कुछ भी हरकत होते हैं या फिर रोड के बाहर भी कुछ हरकत होते हैं, तो आपको दिखता है पूरा। उसके साथ ही अगर फर्स्ट लेन में भी कुछ हरकत हो रहा है या डिवाइडर पे भी कुछ हरकत हो रहा है, तो आपको वो सारी चीज़ें पूरी अच्छे तरीके से नज़र आते हैं। तो आपके पास एक ना रिएक्शन का टाइम रह जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप फर्स्ट लेन में ही चल रहे हो, डिवाइडर है, डिवाइडर में झाड़ियाँ हैं, कुछ भी लगे हुए हैं, यहाँ से कोई इंसान कूदता है या फिर कोई जानवर कूदता है, कुत्ते बिल्लियाँ कुछ भी, इन सब से ख़तरनाक तो इंसान ही होते हैं। अगर कोई इंसान भी आता है तो आपके पास जो रिएक्शन का टाइम है ना वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। और वही चीज़ अगर आप सेकंड लेन में रहते हो तो कोई आप अगर डिवाइडर जंप भी करता है ना, तो आपको वो दूर से दिख रहा होता है कि यस कोई जंप कर रहा है, तो आपके पास रिएक्शन का टाइम होता है कि आप रिएक्ट कर लेते हो, आप थोड़ा सा प्रिडिक्ट कर लेते हो कि वो इंसान किस तरफ आने वाला है या फिर कोई जानवर किस तरफ आने वाला है। तो आपके पास स्लो करने का एक टाइम मिल जाता है, एक रिएक्शन टाइम मिल जाता है। अब यही चीज़ अगर आप फर्स्ट लेन में होते हो तो फर्स्ट लेन में क्या होता है, अगर सपोज फॉर एग्जांपल आपके पास कोई सडनली कुछ आ गया, कोई जानवर आ गया डिवाइडर जंप करके उधर से, तो आप पहले तो ये देखते हो कि पीछे से तो कोई नहीं आ रहा है, या फिर चेक करते हो कि ये वाले लेन में, लेफ़्ट वाले लेन में तो कोई है नहीं। अगर कोई हुआ तो फिर तो आपको आपका मालिक भगवान ही है फिर। तो आपके पास ना एक रिएक्शन का टाइम जो है वो बहुत कम बच जाता है। आप पहले चेक करते हो कि आपके लेफ़्ट में कोई है कि नहीं, फिर आप डिवाइडर के आगे, डिवाइडर के राइट जाने का तो आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, लेफ़्ट ही जाओगे ऑब्वियसली। तो लेफ़्ट में भी अगर कोई गाड़ी आ रही है तब तो आप फिर फंस गए वहाँ पे। और इसीलिए आपके पास जो यहाँ पे जो है ना रिएक्शन का टाइम जो है वो बहुत कम रहता है। यहाँ पे आपके पास सेकंड लेन और थर्ड लेन में फिर भी रिएक्शन का टाइम बहुत ज़्यादा रहता है। और थर्ड लेन भी क्यों थोड़ा सेफ है फर्स्ट लेन से, सेकंड लेन तो कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा सेफ है, बट थर्ड लेन भी सेफ है, सेकेंड लेन से थोड़ा कम है। बट क्यों है इतना सेफ वो मैं बताऊं, क्योंकि रोड जब भी ख़त्म होता है तो रोड के पास थोड़ा सा स्पेस रहता है, तो वहाँ पे भी जो हरकत होते हैं वो आपको दिखता रहता है। आपके पास रिएक्शन का टाइम हो रहा होता है। अगर यहाँ से भी कोई आपके लेफ़्ट से भी कोई आता है, थर्ड लेन में कोई जंप करता है, इधर से रोड के ऊपर आ रहा होता है, तो आपके पास लेफ़्ट पे आने का या फिर और थोड़ा राइट आने का या फिर स्लो डाउन होने का आपके पास ऑप्शन रहता है। क्योंकि जनरली जो थर्ड लेन होता है वहाँ पे जो ट्रैफिक जो है, ट्रैफिक का मूवमेंट जो है वो
थोड़ा कम होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है मतलब बेसिक नॉलेज है, इसीलिए कहा जाता है कि ओवरटेकिंग लेन पे बहुत देर तक क्रूज़ नहीं करना है। अगर आपको ओवरटेक करना है, फॉर एग्जांपल सेकंड लेन में कोई गाड़ी की स्लो चल रही है, आपको उसको ओवरटेक करना है, तो आप थर्ड लेन में आओ, इंडिकेटर देते हुए थर्ड लेन पे आओ, उसको ओवरटेक करो एंड देन इंडिकेटर देके वापस आप अपने सेकंड लेन में आ जाओ। तो ये है आपका फर्स्ट पॉइंट, अपना बेस्ट लेन टू राइड। आपके लेन पे आप अपना लेन समझ के फिर राइड करो। अब आ जाते हैं हम सेकंड पॉइंट पे। तो जो सेकंड पॉइंट है वो है आपके व्हीकल इन फ्रंट ऑफ यू, मतलब आप जो चल रहे हो तो आपके आगे कौन सी व्हीकल चल रही है, मतलब कौन सी गाड़ी आपके पास आपके आगे चल रही है। तो जब भी हम रोड पे चलते हैं ना, तो आपको अपने आगे या आसपास के जो भी गाड़ियाँ चल रही है उन पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। उनको देख के आपको थोड़ा सा समझना पड़ता है कि ये ड्राइवर जो है वो किस तरीके से गाड़ी चला रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लग रहा है कि ये ड्राइवर जो है बार बार लेन कट कर रहा है, राइट लेफ़्ट कर रहा है, तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि ये आगे भी चल के वही सेम हरकत करेगा। तो इसीलिए आपको ऐसी गाड़ियों से थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है, क्योंकि अगर वो उसने पहले ही राइट लेफ़्ट किया है तो इसका मतलब श्योर है कि वो आगे चल के भी कभी भी राइट या लेफ़्ट कर सकता है। तो अगर आप उसके पीछे रहोगे या फिर थोड़े से मतलब कम डिस्टेंस पे रहोगे तो वो कभी भी लेफ़्ट आ सकता है, कभी भी राइट आ सकता है। तो आपको आपके साथ कुछ भी इंसिडेंट हो सकता है इस सिचुएशन में, क्योंकि ऐसी गाड़ियों को ना ओवरटेक भी बहुत ध्यान से करना चाहिए। क्योंकि थोड़ा सा डिस्टेंस बना के आपके पास अगर स्पेस है तो थोड़ा बाहर निकल जाओ, फिर उसको ओवरटेक करो। मतलब एकदम पास से उसके ओवरटेक करने की ज़रूरत नहीं है। और इसी में एक और पॉइंट ऐड करना चाहूँगा सेकंड पॉइंट में ही, एक होता है ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है जनरली, फॉर एग्जांपल चलो ये एक गाड़ी चल रही है और ये आप यहाँ से चल रहे हो, तो एक ना ड्राइवर जब यहाँ पे बैठा हुआ है, यहाँ पे अगर ड्राइवर बैठा हुआ है तो उसके ना इतने रेंज पे ना उसको कुछ नहीं दिखता, उसको कुछ नहीं दिखता है। तो यहाँ पे आपको गाड़ी नहीं चलानी है। फॉर एग्जांपल ये आप देख रहे हो, यहाँ पे आपको गाड़ी नहीं चलाना है। आपको कहाँ पे गाड़ी चलानी है, तो आपको थोड़ा सा बाहर निकलो, लेफ़्ट या राइट आप कहीं भी चला रहे हो तो थोड़ा सा आपको बाहर निकलना चाहिए। इससे होता क्या है, इससे ड्राइवर जो है अपने मिरर में आपको ईज़िली देख पाएगा, ठीक है। और इसको और इजी तरीके से अगर आपको समझना है तो ये समझो कि जब आप बाइक चला रहे हो या कार चला रहे हो तो आपके आगे चलने वाले जो गाड़ी है, जो भी ट्रक है, बस है, जो भी है, कार है, जो भी है, उसके अगर साइड व्यू मिरर पे आपको ड्राइवर का फेस दिख रहा है ना, हेड दिख रहा है, इसका मतलब ये समझ जाओ कि आपको वो ड्राइवर भी आपको देख पा रहा है। अगर आप थोड़ा सा इसको अंदर के तरफ लेके आओगे और आपको आगे वाली गाड़ी के मिरर पे आगे वाली गाड़ी का ड्राइवर ना दिखे, ड्राइवर का फेस ना दिखे, तो समझ जाना कि आगे वाली गाड़ी का ड्राइवर भी आपको नहीं देख पा रहा है। तो इस सिचुएशन में आपको उसके ब्लाइंड स्पॉट से बाहर निकलना है ताकि वो आपको अच्छे से देख पाए। ब्लाइंड स्पॉट से बाहर निकलो, उससे थोड़ा सा डिस्टेंस बनाओ और अगर ओवरटेक करना है तो हॉर्न दो ताकि वो आपको फिर से दोबारा मिरर पर अच्छे से देख पाए, और जब आपको वो देख रहा हो तब आप उसको ओवरटेक करना है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सेकंड पॉइंट में आ जाती हैं। अपने आगे चलने वाली गाड़ी को हमेशा ध्यान देना वो किस वे में चल रहा है। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे ड्राइवर जो है वो नींद में गाड़ी चला रहे होते हैं, तो वो लेफ़्ट राइट झूलते हुए चलते हैं। अब आ जाते हैं हम अपने थर्ड पॉइंट पे। तो यार अगर थर्ड पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे आ जाता है डू नॉट इग्नोर एनिमल्स। कोई भी जानवर अगर रोड पे आ रहा है, आप बाइक चला रहे हो या कार चला रहे हो, तो एनिमल्स को कभी भी इग्नोर मत करो। आपको ऐसा लगता है कि सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ पे एनिमल है, खेल रहा है, आप यहाँ से बाइक में चल रहे हो, आप यहाँ से बगल से निकल जाओगे या फिर वो थोड़ा सा डिस्टेंस पे तो आप यहाँ से निकल जाओगे। ये आपको नहीं करना है, क्योंकि वो एनिमल्स हैं। अगर वो फॉर एग्जांपल अगर डॉग्स वगैरह हो गए, वो आपस में खेलते हैं तो कभी भी दौड़ के रोड पे आ सकते हैं, आपके पास आ सकते हैं। उसके बाद फिर आपको मतलब कोई भी डिवाइडर क्रॉस करके कोई एनिमल आ सकता है, या फिर कई बार ऐसा होता है कि कुछ गाय बैठी हुई रहती है और आप ये सोचते हो कि वो गाय तो बैठी हुई है, मैं उसके बगल से निकल जाऊंगा या थोड़ा सा डिस्टेंस बना के मैं उससे निकल जाऊंगा, वो गाय उठ के नहीं आएगी मेरे पास में। बट कई सिचुएशंस में ऐसा होता है कि दूसरे गाड़ी हॉर्न लगाते हैं या फिर उनको एक सडनली कुछ ऐसा रोड से आवाज़ आते हैं। कई बार होते हैं टायर के आवाज़ से भी गाय या कोई भी एनिमल्स जो है वो डर जाते हैं, तो उस सिचुएशन में वो उठ के तुरंत भाग के आपके पास आ सकते हो। आप जा रहे हो, गाय यहाँ पे है, आप जा रहे हो, गाय डर गई, गाय उठी, गाय दौड़ के आपके पास आई और आप उसको टक्कर
टक्कर मार सकते हो। तो ऐसे सिचुएशंस में हमेशा केयरफुल रहना। जब भी एनिमल्स वगैरह देखो, स्लो कर लो, आपको इतना स्लो कर लो जितने पे आपको अच्छे से कॉन्फिडेंस आए, जितने पे आपका दिल आपसे ये कहे, आपका दिल दिमाग आपसे ये कहे कि हाँ ये इतना बाइक स्लो है कि मेरे कंट्रोल में है, कुछ भी होता है तो मैं बाइक रोक दूंगा या फिर मैं वहाँ से कट करके बच के निकल जाऊँगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, एनिमल्स को कभी भी इग्नोर मत करना। और कुत्ते, बिल्ली, बकरी, गाय, इन सबसे बड़ा एनिमल तो इंसान होते हैं। इंडियन हाईवेज़ वैसे ही हैं कि कभी भी कोई भी इंसान कहीं से भी टपक जाता है। तो इस सिचुएशन में थोड़ा सा अलर्ट रहना, अपने माइंड को हमेशा अलर्ट रखना। और अगर आपको लग रहा है कि ज़्यादा आप ट्रैवल कर रहे हो तो थोड़ा सा ब्रेक ले लो ताकि आपका माइंड जो है फिर से रिफ्रेश हो जाए, तब आप जाके आराम से मतलब बाइक चला के जा सकते हो। तो यस, थर्ड पॉइंट ये था कि अपने एनिमल्स को आपको कभी भी इग्नोर नहीं करना है। रोड्स पे अगर आप कभी भी कोई भी एनिमल्स देख रहे हो तो उसको इग्नोर मत करना। तो अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट हमारा क्या है? फोर्थ पॉइंट है हमारा साइड व्यू मिरर्स। साइड व्यू मिरर्स के इम्पोर्टेंस को आप समझिए। कई बार ऐसे लोगों को मैंने देखा है जो अपने बाइक पे मिरर्स को फोल्ड करके रखते हैं, या फिर कई तो ऐसे होते हैं लड़के जो अपने मिरर्स को पूरा रिमूव करके बाइक से हटा के अपने घर पे रख के रोड ट्रिप पे निकल जाते हैं। तो ये चीज़ें अगर आप कर रहे हो तो ये चीज़ें मत किया करो। साइड व्यू मिरर्स की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। कैसे होती है आपको बता रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आप बाइक चला रहे हो तो आप इस तरीके से पीछे मुड़ के देखते हो। आप जब पीछे मुड़ के आप देखते हो ना तो आपका व्यू तो है इतने तक ही दिख रहा है ना, मतलब बहुत एकदम पूरा एक्सट्रीम आप पीछे तक नहीं देख पा रहे हो कि पीछे क्या हो रहा है। आप बस थोड़ा सा सर घुमाते हो, आपको जहाँ तक दिख रहा है इतना दूर दिख रहा है, क्योंकि ओब्वियसली यार हमारा आई जो है एक सर्टेन एंगल तक ही देखता है ना। तो हम जब सर घुमाते हैं तो एक सर्टेन एंगल तक हम देख रहे होते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पीछे से कोई गाड़ी 120-130 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रही है, तो आपके तो सर घुमा के वापस यहाँ पे आने में ही वो गाड़ी आपके पास पहुँच जाएगी ना। आपको ऐसा लगेगा कि आपको सपोज़ लेफ़्ट लेना है, लेफ़्ट लेन में आपको लेना है, आपने सर घुमाया, आपने देखा कोई गाड़ी नहीं आ रही है, आपने आगे देखा, आप लेफ़्ट ले रहे, उतने देर में तो कोई 120-130 किलोमीटर के स्पीड से आ रहा होगा तो वो तो आ जाएगा, वो तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आपके पास आ जाएगा। और इस सिचुएशन में हॉर्न बजाएगा पीछे वाला, या फिर उसके पास भी ब्रेकिंग का इतना टाइम नहीं रहेगा, वो आके आपको हिट करेगा, या फिर आप नर्वस हो जाओगे, लेफ़्ट राइट करोगे, आप वहाँ पर गिर जाओगे। तो ये सारी चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाती है। इसीलिए आपको अपने साइड व्यू मिरर्स को हमेशा रखना है। और साइड व्यू मिरर्स हटा देने से होता भी क्या है कि पहले तो आप सर घुमाओगे तो फर्स्ट पॉइंट आप एक मतलब सर्टेन एंगल तक ही देख रहे हो। उसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि आप सर घुमाओगे, 1 सेकंड लगा आपको सर पीछे करने में, आप 1 सेकंड तक पीछे देखोगे कि कोई आ तो नहीं रहा, फिर आप वापस रोड पे आओगे। आपने जैसे ही सर घुमाया आपका अटेंशन जो है रोड से हट के पीछे चला गया। आपको एक्चुअल में जहाँ रोड पे देखना चाहिए वहाँ से आपका अटेंशन पीछे चला गया। अब जब पीछे गया अटेंशन, 1 सेकंड लगा, आपने 1 सेकंड वहाँ देखा, फिर आप वापस आओगे रोड पे, फोकस करोगे। इतने देर में आपके आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, एक कुत्ता आ जाए, बिल्ली आ जाए, कोई जानवर आ जाए, कोई गाड़ी आ जाए, ये इसका पता नहीं, कोई या फिर कोई शार्प टर्न आ जाए, तो इस सिचुएशन में आपका मिरर जो है आपका बहुत हेल्प करता है। क्योंकि आप मिरर लगाओगे तो आपने बस आइज़, अब मेरे आइज़ को आप ध्यान से देखो, आपने बस आइज़ को ऐसे किया, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए आपने पीछे देखा, मिरर पे कोई नहीं दिखा, आप अपना क्लोज़ कर सकते हो। अब मिरर नहीं होगे तो आपको तो पूरा 2-3 सेकंड लगेगा पीछे आने जाने में, पीछे देखने में और वापस अपना फोकस आगे लेके आने में। तो इतने देर में आपके साथ क्या होगा क्या नहीं होगा इसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हो। इसीलिए अपने मिरर्स का इम्पोर्टेंस को समझिए और कभी भी मिरर्स को रिमूव करके मत चलिए, हमेशा अपने बाइक पे मिरर्स रखिए। तो अब आ जाते हैं अपने लास्ट पॉइंट पे, फिफ्थ पॉइंट है बी केयरफुल ऑन द एम्प्टी रोड्स। तो हमारी आदत है, हम सबकी आदत है कि जब भी हम कोई खाली हाईवे देखते हैं या खाली पैच देखते हैं तो उसमें हम अपना फुल थ्रोटल देते हैं, एकदम मतलब पूरा भगा दो बाइक, पूरा भगा दो, पूरा खोल दो बाइक, जितना एक्सेलेरेटर है पूरा एक्सेलेरेटर दे देते हैं, एकदम स्पीड 150, 200, 250, इनफैक्ट एक्सप्रेस वे पे, यमुना एक्सप्रेस वे पे तो लड़के 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे जाते हैं, जो कि मैं कभी भी प्रमोट नहीं करता भाई। ऐसा आपको कभी भी गलती से भी आपको ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि रोड है, हाईवेज़ है, कब गड्ढा आ जाए, कब कोई इंसान आ जाए, कब जानवर आ जाए, इंडिया में कोई भरोसा नहीं है। इसीलिए आपको ये सारी चीज़ें कभी भी नहीं करनी है। अब
जब आप इतना फास्ट चलते हो ना किसी भी हाई पैचेस में, तो आपको ना फिर रिएक्शन का टाइम भी उतना ही कम बच जाता है। फॉर एग्जांपल आप 200 किलोमीटर के स्पीड पे चल रहे हो ना, तो आप अगर ब्रेक लगाते भी हो, इमरजेंसी में कोई कुछ दिख भी गया, तो आपको वो ज़ीरो पे लाने में ना, आपको मतलब आप ज़ीरो पे लाते लाते आप स्लो होते होते आप 200 मीटर आप आगे निकल जाओगे। वो 200 मीटर के डिस्टेंस पे क्या होगा आपके साथ, क्या नहीं होगा, ये आप मतलब सोच भी नहीं सकते हो। इसीलिए कभी भी खाली पैच देखो तो ठीक है भगाओ, बट एक थोड़ा सा एक सर्टेन लिमिट पे, इतना कि आपको मतलब अंदर से कॉन्फिडेंस आए कि हाँ भाई इतनी स्पीड में मैं इजीली कंट्रोल कर सकता हूँ, चाहे कोई भी आ जाए, कुछ भी आ जाए, मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। अब इसी चीज़ में एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा 5th पॉइंट पे ही, कि खाली पैचेस देखते हुए अगर हम ग्रुप में चल रहे होते हैं तो बहुत लोग मतलब अपनी लिमिट पुश कर लेते हैं बहुत ज़्यादा स्पीड में। तो आपको वो करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जितना कॉन्फिडेंस आ रहा है अपने ऊपर, आप उतने पे चलो। सामने वाला अगर 120-130 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चल रहा है, उनको चलने दो। अगर आपको 80-90 के ऊपर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, तो आप 80-90 पे ही चलो। उनको देख के उनको फॉलो करने की ज़रूरत नहीं। हो सकता है कि वो आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस हो, और इसमें कोई शर्म की बात नहीं है कि सामने वाला बहुत स्पीड में चल रहा है, आप तो स्लो राइडर हो, आपको ग्रुप में हंसेंगे। अगर ग्रुप में कोई आपको के ऊपर हंसता है तो ऐसे ग्रुप में रह के फ़ायदा नहीं है। आप उस ग्रुप को तुरंत छोड़ दो, आप अपना एंजॉय करो। अगर आपको 80 पे सही लगता है आप 80 पे चलो, अगर आपको 100 पे सही लगता है आप 100 पे चलो। किसी के बहकावे में आने का कोई मतलब नहीं बनता यहाँ पे। सामने वाला अगर चल रहा है 120 पे 130 पे, उसको चलने दो, आप अपनी लिमिट में चलो। तो ये थी सारी कुछ पॉइंट्स, 5 पॉइंट्स मैंने आपको डिस्कस किया, क्योंकि जो लोग स्टार्टिंग से जुड़े हैं उनको पता है कि मैंने ये चैनल जब बनाया था तभी मैंने ये कहा था कि मैं टाइम टू टाइम ऐसे कुछ इन्फॉर्मेशंस आपके साथ शेयर करता रहूँगा। जो भी एक्सपीरियंसेस मैंने सीखे हैं लाइफ में, रोड्स पे, वो सारी एक्सपीरियंसेस मैं आपके साथ भी शेयर करूँगा। तो यही थे आज के इस वीडियो में, बस इतना कुछ था। बाकी आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो। इस तरीके के वीडियोस और भी आते रहेंगे टाइम टू टाइम। अब वक्त आ गया है आपसे अलविदा लेने का, फिर मिलते हैं जल्दी किसी अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राइड हार्ड, राइड सेफ, सी यू। I want to reach 1 million, so please subscribe, whatever.